आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दास गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी बताने जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी संत कैसे बने। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो घर है जमुना के किनारे था और उनका जो ससुराल है वो जमुना के उस पार था और इनका घर जमुना के इस पार था। साथ संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े हुए और उनकी शादी हो गई। शादी हो गई शादी होके 1 महीना हो चुका था। साथ संगत जी, उनके ससुराल वाले आए अपने बेटी को ले जाने के लिए। तो साथ संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। और उनके पत्नी को लेके चले गए सुबह। उनको ज़्यादा लंबा नहीं था, जमुना के उस पार गोस्वामी तुलसीदास जी का ससुराल था। तो उस समय जमुना में नाव चलती थी, नाव में बैठ के पार हो गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जब शाम हुआ तो परेशान हुए, उनको याद आना शुरू हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने पत्नी को। साथ संगत जी, रात 12 बज गया, अंधेरी रात, तूफान चल रहा था, बारिश का महीना था और गोस्वामी तुलसीदास जी घर से निकल पड़े। अब उनको प्यार के आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जमुना के किनारे एक मुर्दा बह रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी उस मुर्दे को पकड़ के लाए किनारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी समझे कि ये लकड़ी है, लकड़ी पकड़ के उसे लेके आए और उसमें बैठ गए। और नदी को पार कर दिया। नदी पार करने के बाद एक बरगद का पेड़ है,
और उसी बरगद के पेड़ के ऊपर उनका ससुराल था। तो साध संगत जी वो पेड़ के नीचे एक शेर खड़ा था, उसको कुत्ता समझ के कान पकड़ के लेके आए। और बरगद में देखते होंगे रस्सी के जैसे लटकता रहता है, उसी में एक सांप लटक रहा था। तो साध संगत जी शेर के ऊपर खड़े होके और वो सर्प को पकड़े और पकड़ के चढ़ गए और जाके 2 मंजिल में पहुंच गए अपने ससुराल में। तो तुलसीदास जी की जो औरत है वो आई, उनको आवाज दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। वो आकर उनकी जो औरत थी बहुत गुस्सा किया और पूछे तुम आए तो कैसे आए, रात में तो नाव नहीं चलती, आप आए तो कैसे आए। साध संगत जी गोस्वामी तुलसीदास जी बताए कि एक लकड़ी बह रही थी, मैं लकड़ी को पकड़ के आया और ये बरगद का जो पेड़ है इसके नीचे कुत्ता खड़ा था, उसको पकड़ के और ये रस्सी पकड़ के मैं ऊपर चढ़ के आया। उनकी वाइफ बोली ऐसा नहीं है जैसा तुम बता रहे हो, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी अंतर्यामी थी, वो सब समझती थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने बताया कि जिसे तुम लकड़ी समझ के आए थे वो लकड़ी नहीं थी, वो मुर्दा था। जिसे कुत्ता समझ के तुम पकड़ के लाए वो कुत्ता नहीं शेर था, और जिसको पकड़ के तुम ऊपर चढ़े वो बरगद की रस्सी नहीं थी, वो सर्प था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी का मन जो है वहां से घबराया। तो उन्होंने कहा, उनकी जो वाइफ है, कि जितना प्रीत तूने मुझसे लगाया, अगर इतना प्रीत प्रभु रामचंद्र जी से लगाए होते तो आज मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक जिस तरह आए थे उसी तरह वापस गए। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात जम गई कि हमें प्रभु राम से मिलना है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट गए, जहाँ भगवान 14 साल वनवास में थे। वे जंगल में गए, एक पेड़ था और वो पेड़ सूखा हुआ था, उसी के नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ गए। बैठ के भगवान का
जपना शुरू कर दिया, अपना भजन कीर्तन शुरू कर दिया। तो बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ध्यान दिया कि ये झाड़ में जहाँ मैं बैठा हूँ ये सूखा है, सूख क्यों रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कमंडल कमंडल पानी भर के लाए, उस झाड़ में डाला और वो झाड़ जो है हरा होने लगा धीरे धीरे। और उसी झाड़ में एक प्रेत रहता था, वो भी झाड़ के जैसे ही सूख चुका था। गोस्वामी तुलसीदास जी का भक्ति देखकर वो प्रेत बहुत खुश हुआ। मन में उसने सोचा ये तो एक अच्छा महात्मा दिख रहा है। तो साध संगत जी वो पेड़ एकदम हरा हो गया और ये प्रेत भी एकदम हरा भरा हो गया। फिर वो प्रेत पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि ये महात्मा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। दास शॉर्टकट में सब बता रहा है, ऐसे तो बहुत बड़ी कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो साध संगत जी उन्होंने अपना पिछली कहानी पूरी बता दिया। उन्होंने बोला कि हमें प्रभु रामचंद्र जी से मिलना है। तब प्रेत समझा कि ये तो अच्छा महात्मा है, इनसे मिलाना तो बहुत जरूरी है। वो जो प्रेत है हनुमान जी को अच्छी तरह से जानता था। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी जहाँ रहते थे, हनुमान जी का जो दारा था वहीं पे लेके गए और वहाँ पर जाकर उस प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलाया और सारी कहानी अपनी बताया। तो हनुमान जी बोले प्रभु राम जी तो मिलेंगे जरूर। उन्होंने जगह बताया कि उस जगह आते हैं रोज। और इस बात को प्रभु रामचंद्र जी अच्छी तरह से जानते थे कि तुलसी नाम का कोई भक्त है जो मुझे याद करता है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन वगैरह सब लेके आए और जिस रास्ते से वो रोज निकलते थे उसी रास्ते में जाकर बैठ गए। चंदन घिसना शुरू कर दिया और प्रभु रामचंद्र जी आए, उनका तिलक लगा के चले भी गए। गोस्वामी तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए क्योंकि अपने भक्ति में मगन थे, ध्यान नहीं दिए। तो फिर वो जाके शाम हो गई तो फिर गए उधर हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु राम मिले कि नहीं। बोले नहीं अभी तक तो नहीं मिले। बोले ठीक है फिर जाओ वहाँ, वो आएंगे जरूर आएंगे। क्योंकि हनुमान जी को पक्का मालूम था, उनके सच्चे भक्त थे। तो फिर वहीं गए। उसी जगह में
गोस्वामी तुलसीदास जी गए, अपना चंदन घिस रहे थे, तो वहां से हनुमान जी देख रहे थे कि आज भी मुलाकात नहीं हो पाएगी लगता है। तो वहां से तोता बन के आए, गोस्वामी तुलसीदास जी के ही पास बैठ गए और भजन पढ़ना शुरू कर दिया तोता। फिर इनका जो है दिमाग जो है थोड़ा सा खुला, अपने भजन में मगन थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और पढ़ के भजन जो है तोता उनका ध्यान दे के और निकल गए। अब प्रभु रामचंद्र जी आए, उनका तिलक बराबर लगाए। फिर प्रभु रामचंद्र जी पूछे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। भगवान राम को तो सब कुछ मालूम था, ये कौन है और कहाँ से आए हैं, किससे आपको मिलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हमें प्रभु रामचंद्र जी से मिलना है। तब उन्होंने खुद बोले कि हम ही है प्रभु रामचंद्र जी। उनके चरण में गिरे और बहुत प्रसन्न हुए गोस्वामी तुलसीदास जी। क्योंकि उनको तो सब मालूम था, प्रभु रामचंद्र जी को अच्छी तरह से मालूम था कि कैसे कैसे आए। फिर भी उन्होंने पूछा कि तुम आए तो कैसे यहाँ पर आए। पूरी कहानी उन्होंने भी बताया। साथ संगत जी, ऐसे तो बहुत लंबी कहानी है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की। उसी जगह बोले हैं कि चित्रकूट के धाम में भय संतों की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। ये चंदन घिसते थे, भगवान राम आते थे, चंदन लगा के चले जाते थे। फिर उनको वरदान दिया प्रभु रामचंद्र जी ने कि जाओ, कलयुग में तुम्हारा नाम होगा। फिर साथ संगत जी, ये रामचरित मानस का रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद किया है। आज पूरे संसार में उनका नाम लेते हैं लोग। फिर उनके जीवन में गुरु आए, नरहरि जी। गोस्वामी तुलसीदास जी उनको गुरु बनाए। जब गुरु बनाए, ज्ञान मिला, तो इस प्रभु परमात्मा का जो साकार तो देख लिया था, जो साकार रूप है, और उनका निराकार रूप भी देख लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो उनकी भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की वहीं से शुरू हो जाती है, जब उनके जीवन में नरहरि जी आ गए, ज्ञान को प्राप्त किया, प्रभु रामचंद्र जी का असली रूप बताया कि प्रभु रामचंद्र जी का असली रूप ये है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना असली रूप बताए थे, इसी तरह नरहरि जी गोस्वामी तुलसीदास जी को असली रूप बताए भगवान का कि असली रूप क्या है। ये जो प्रभु राम मानव रूप में थे, वो साकार है। एक रूप निराकार रूप है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरे विश्व में वो निराकार रूप है। साकार में तो सब कोई देख लेता है, और जो उनका निराकार रूप है वो कोई देख नहीं पाता।
क्योंकि निराकार रूप देखने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक निराकार रूप नहीं देख सकता। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, भटकाने वाले भी गुरु हैं। बहुत गुरु ऐसे हैं जो भटका देते हैं, एक माला देते हैं, ले इसको जपो, 1 महीना जपो, तुम्हारा सारा काम पूरा हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। हमें समय की गुरु की जरूरत है, जो समय का गुरु, संपूर्ण गुरु, अधूरा गुरु नहीं। जिस तरह राजा जनक जी के जीवन में अष्टवक्र जी आए थे, वो संपूर्ण गुरु है। जब उनको ज्ञान दिया तो राजा जनक जी का सारा भ्रम मिट गया, क्योंकि संपूर्ण गुरु मिल गया उनके जीवन में। तो हमें संपूर्ण गुरु की जरूरत है। हमारा भ्रम जब ही मिटेगा जब हमें पूरा गुरु मिल जाए, अधूरा नहीं। इसी जगह अवतार वाणी में लिखा है कि अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तो होता है। मन का दीपक गुरु जलावे तो प्रज्वलित होता है। पूरे सदगुरु की कृपा बिन होता जग में पार नहीं। लाख करे कोई बिना पति के नारी का श्रृंगार नहीं। सत्य पुरुष को जो बतलाए वही सदगुरु होता है। केवल ज्ञान ही देने वाला गुरु अधूरा होता है। क्या करना है ऐसे गुरु को जिससे मिटता भ्रम नहीं। कैसे ज्ञानी ध्यानी कैसा यदि ज्ञानी सा कर्म नहीं। पूरे सदगुरु एक क्षण भीतर राम को संग मिलाता है। बार बार अवतार गुरु पर बलिहारी हो जाता है। हमको ऐसे गुरु की जरूरत है, संपूर्ण गुरु। जब तक हमें हमारे जीवन में संपूर्ण गुरु नहीं मिलता तब तक हम अंधकार से उजाले में कभी नहीं आ सकते। साथ संगत जी, हमें संपूर्ण गुरु की जरूरत है, क्योंकि ये जो मानव जन्म हमको मिला है, आज 2800 श्वासें हम मुँह से लेते हैं। एक भी श्वास की कीमत इस प्रभु परमात्मा का कभी हम चुका नहीं सकते। इसलिए जीवन हमको अनमोल है, दिया है इस प्रभु परमात्मा ने। इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। ये जीव अंश अमर है, शरीर मिट्टी है, शरीर नश्वर है। साथ संगत जी, अवतार वाणी में बताया है कि जब तक हमें वक्त है, समय है, तब तक हमें समझ जाना चाहिए हम ये संसार में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। हमको जानना बहुत ज़रूरी है। समय गया फिर हाथ ना आए, अंत समय पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे। रिश्ते नाते और संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। काम समय पर गुरु ही आए, हाड और यह चाम नहीं। अवतार शीश से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। तो साथ संगत जी, दास इजाज़त चाहता है। बोलने के दौरान जो कुछ गलतियां हो गई हो, दास को क्षमा कर देना। और जो भी दुखी है तन से, मन से, धन से, इस प्रभु परमात्मा से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ, इन सबको सुखी कर दो। प्रेम से बोलना। धन्यवाद।